क्षमा मांगी है, वो स्टेटस बरकरार ना होने की दिशा में फर्स्ट ईयर के लिए उन्होंने 2 प्रावधान दिए हैं। पहला प्रावधान, जो स्टूडेंट अपना एडमिशन लेकर वापस जाना चाहता है उसको पूरी छूट है, उसका फुल पैसा रिफंड होगा। मतलब उसने A to Z जो भी पैसा दिया है कॉलेज प्रशासन को, जिसके लिए भी दिया है, वो पैसा रिफंड होगा। हॉस्टल का भी, हॉस्टल एकेडमिक सब फीस नहीं होगा। किसी पे फाइन भी पड़ा है तो वो भी वापस होगा। अगर किसी ने 100 रुपया दिया उसको 100 वापस होगा, 120 दिया उसको 120 वापस होगा, जो भी दिया है वो वापस होगा। आप जो रसीद लाकर दोगे उतना पैसा आपके अकाउंट में 20,000 तो यूपी टैग को भी डालेंगे, रसीद देते ही नहीं है। रसीद तुम्हारे पेमेंट ऑनलाइन। दूसरा, जो लोग रुकेंगे भी उनको भी कुछ कंसेशन दिया जाएगा। कितना कंसेशन दिया जाएगा उसके लिए कमेटी बैठेगी, उसमें वो तय होके आ जाएगा। जो नंबर रहेगा वो कब तक तय होके बता दिया जाएगा। वो अभी इसमें नहीं लिखा है, वो लोग तय करके जो इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता एडमिशन कैंसिल नोटिस आएगा, उसमें वो एडमिशन कैंसिल होगी कब तक। ऑफिशियल नोट्स ग्रुप आएगा, हर ग्रुप में, हर डिपार्टमेंट के हर ग्रुप में ऑफिशियल नोट जाएगा। ये तो सिर्फ बताने के लिए ऑफिशियल नोट कासीआईटी की तरफ से जाएगा, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा कब तक। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ये तो ऑटोनोमस स्टेटस हो गया। इसके बाद जो दूसरी बहुत बड़ी समस्या थी वो समस्या फाइन की थी। तो फाइन के बारे में भी हम लोगों ने मजबूती से बात की और जो निष्कर्ष निकल के आया है कि फाइन के बारे में फिर एक कमेटी बैठेगी जिसमें आप लोग शामिल होंगे। हर ईयर से हर डिपार्टमेंट का एक लड़का बैठेगा, कुछ फैकल्टी बैठेगी। उसमें आप लोग जो फाइन आपको लगता है कि ये फालतू के फाइन है, ये फाइन नहीं होने चाहिए, उनको आप बात करके हटवा सकते हो। जो फाइन आपको लगता है ज़्यादा है, कम होने चाहिए, वो चीज़ आप सब बात कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो आपके चीफ डॉक्टर सर हैं उनके ऊपर कमेटी बैठने के बाद कार्यवाही होगी, तो वो हटेंगे, उनको हटाया जाए। हटना चाहिए। नहीं हटाया गया तो इस बात की तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी मैं लूंगा, यहीं कॉलेज के बाहर पतला फूकूंगा। वो हटेंगे ही। बहुत सही, बहुत सही। कब तक हटेंगे अपने कब तक हटेंगे? उसके बाद आपकी एक समस्या मैथ्स की। तो मैथ्स की समस्या का जो पहला पॉइंट था कि हॉस्टल के अंदर जो बाहर वाला हॉस्टल है उसके अंदर मैथ्स खोली जाएगी। ठीक, कब तक? वो भी साफ किया गया है। रास्ता क्या है? रास्ता कॉलेज प्रशासन के हाथ की बात नहीं है। जो यहाँ की लोकल अथॉरिटी है उनसे संपर्क करके कॉलेज प्रशासन तत्पर है रास्ता बनवाने के लिए, क्योंकि उनकी प्रेस्टीज का भी विषय है, तो वो बनवाएंगे। उसमें हो सकता है समय लगेगा, लेकिन कॉलेज उसके लिए प्रयासरत है। उनका ठोस उन्होंने एविडेंसेस। ठीक। दूसरा, उसमें छात्रावास में मैस आएगी, छात्रावास का रास्ता भी बनवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। तीसरा, जो 2 BHK और 3 वो 2 सीटर और 3 सीटर वाली समस्या थी, उसमें भी जिनको 2 सीटर बोल के 3 सीटर भेजा गया है तो उनको वापस से 2 सीटर में एकोमोडेट किया जाएगा। और जो अभी तक उनसे चार्ज लिया गया था उसमें जो 3 सीटर वाला चार्ज है उसके हिसाब से उसको एकोमोडेट करेंगे। मतलब उसमें भी कुछ रिफंड आएगा वापस। फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर वाले हैं, अगर फर्स्ट ईयर से वो 3 सीटर का 2 सीटर का पैसा दे लेकिन 3 सिस्टम में रह रहे हैं तो उनका पैसा वापस होगा। 3 सीटर का पैसा काटा जाएगा। और अगर वो लोग चाहते हैं कि हम 2 सीटर में रहें तो वो 2 सीटर में शिफ्ट होंगे। फर्स्ट ईयर का भी सेम है। अगर वो लोग 2 सीटर का पैसा देकर 3 सीटर में रह रहे हैं तो उनका पैसा वापस होगा या तो, नहीं तो वो लोग को सेकंड सीटर में वो लोग को शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है। एग्जाम का डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं? इसके अलावा एक और थी मांग, जो आपकी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उनके निस्तारण के लिए भी यहाँ पर एक स्टूडेंट ग्रीवांस सेल बनेगा, जिसमें स्टूडेंट्स भी रहेंगे, फैकल्टी रहेंगी, और जो आपकी समस्याएं होती हैं उनके निस्तारण का त्वरित, मतलब रैपिड एक्शन होके आपकी समस्याएं जल्दी से जल्दी खत्म हो, उसके लिए ग्रीवांस जैसे सेल आपके पास कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग सीधा चीफ डॉक्टर के पास जाते थे ना, तो उसके लिए आपका मदद के लिए हर ईयर से एक स्टूडेंट उठा के, हर डिपार्टमेंट से एक स्टूडेंट उठा के एक कमेटी बनाई जाएगी। आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो तो उस स्टूडेंट को जाके बोलेंगे आप लोग। जैसे बहुत लोग होते हैं जो फैकल्टीज को वहीं बोल पाते खोल के, लेकिन इसलिए ये बनाया गया है। ठीक है। इसके अलावा अब सेकेंड ईयर की बात हम करते हैं। सेकेंड ईयर के लिए कॉलेज प्रशासन का पूरा भरोसा जो उसने दिया था कि ऑटोनॉमी रहेगी, होम सेंटर रहेगा, उसकी जिम्मेदारी ये लोग ले रहे हैं और ये लिखित में देने के लिए भी तैयार हैं। उसके अलावा जो शिक्षा समाप्त होने के बाद डिग्री की मान्यता का जो आपकी शंका थी उसको भी इन्होंने दूर किया है और बोला है कि डिग्री की पूरी मान्यता रहेगी, उसका भी आपको लिखित में जवाब मिल जाएगा। और सेकेंड ईयर जब तक पास नहीं होता तब तक उसका सेंटर यहीं रहेगा, क्वेश्चन यहीं बनेगा, चेक यहीं पे होगा, तो कोई भी डिपार्टमेंट का। ये लोग एक्सेप्ट किया है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब मिलेगा?
सर ये बताइए, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब मिलेगा? अगर हम लोग पेपर देने के लिए रेडी भी हैं तो AKTU का तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है, पेपर कैसे देंगे? एग्जाम डेट एक्सटेंड हुआ है कि नहीं? पूछा गया है कि कम से कम सर डेट को एक्सटेंड करवाइए। डेट तो एक्सटेंड होगा ही नहीं क्योंकि वो तो AKTU के हाथ में है। आप लोग तय कर लीजिए कल या परसों से क्लासेस आज अभी सर एग्जाम देने का टाइम है, अभी पढ़ेंगे तो कंप्लीट कैसे होगा? मुझे 24 तारीख आप लोग को आया है ना? 24 तारीख ऑफिशियल नहीं आया है। ये बोल रहे हैं अंदर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर 24 तारीख की डेट आगे बढ़े तो वो तो सर नहीं पढ़ेगा possibility तब पे चला गया नहीं ना। पढ़ेगा तब पढ़ेगा तो ये कॉलेज का भी हाथ में नहीं है। फिर ये कैसे तो वो हुआ? तो आप अब अगर मैं वापस इसीलिए उसको हटाने के लिए आप लोगों का PUT का कैंसिल कर दिया गया था। जो कैंसिल किया था PUT, सिलेबस का जो बोल रहे हैं आप लोग, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए आप लोग डिसाइड करिए कि कल से परसों से क्लास स्टार्ट हो, क्लास होगा, अटेंडेंस कैंसिल नहीं होगा। नहीं सर, नहीं 3 दिन में कहाँ से सिलेबस होगा? 3 दिन में सिलेबस कहाँ से कवर होगा यार? तो मेरा 2 साल का टाइम बर्बाद हो रहा है। सर अगर मैं वापस जा रहा हूँ तो मेरा 2 साल का टाइम भी बर्बाद हो रहा है। 1 साल का ड्रॉप और ये जहाज क्योंकि मेरा सिलेबस नहीं बन रहा है, मैं कैसे दूंगा एग्जाम? 8 दिन बचा है, 2 यूनिट बचा है, कोई रिवीजन नहीं, कोई पॉसिबिलिटी है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि डेट आगे बढ़े। एक कॉलेज के लिए अरे रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करना भाई दिखा उसके लिए भाई बोलने दो ना, उसके लिए जो बोला है वो भी नहीं कराएंगे वो अब 10,000 पैसा लेके हम लोग जाएंगे वापस। के लिए बात ये तो मेरा टाइम का वेस्टेज है। 1 साल जो मैं ड्रॉप किया हुआ, 6 महीने जो मैं यहाँ वेस्ट किया हूँ, 1 साल ड्रॉप उसका छोड़ दीजिए, 6 महीने में यहाँ वेस्ट किया हूँ, वो आपको पड़ेगी ना, क्योंकि उस समय मेरा एक लौटा समस्या नहीं है ना, सबका समस्या है, ये सब लोग उसके लिए पड़े। वो सब तैयार है मेरे। अरे बस का फीस वापस मिलेगा? एग्जाम की सेंटर वहाँ जाएगा। आप छोड़िए क्वालिटी एजुकेशन तो मैं छोड़ रहा हूँ, सिलेबस कहाँ कंप्लीट है? सिलेबस कंप्लीट नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन तो छोड़ दीजिए, सिलेबस कहाँ है? उनका यही कहना है कि हम इनके लिए इस पे 8 दिन है, 8 दिन में हम इनकी पूरी तैयारी कुछ नहीं करा पाएंगे। जो 4 महीने में नहीं पढ़ा पाया वो 8 दिन में पढ़ाएगा। टीचर कैसे है भाई? एक से बेकार पे खेलती है यहाँ के। फिजिक्स पढ़ाने ऐसा लगता है अपने पढ़ के चली गई। हाँ ऐसे ही टीचर है। तो अब ये तो आपको पहले बोलना चाहिए था नंबर 1। इसीलिए तो 1 मिनट कंप्लेन किया गया है। 10 लोग को दिए जा रहे हैं। भैया को बोल इसमें मैं क्या करूँ, तो मुझे ये बताओ ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे ये बताइए। सर डेट एक्सटेंड कराने की कैसे कोशिश की? नहीं, अंदर कोई गलत निर्णय निकला हो तो उसको आप बता दो। ये इसके लिए भी बैठे कमेटी बैठाइए, मैं चल रहा एक्स्ट्रा हूँ। प्रॉब्लम नहीं है, उनका कहना ये है कि जो हमको रिफंड फुल दिया जाएगा उसकी एक्स्ट्रा भी हमको रिफंड दिया जाएगा। इनका बात तो सही है। उसके लिए हम लोगों ने उनको बोला था। तो चलिए मैं फिर बात करने नहीं सुनो, उसके लिए हमने बोला था, उसके लिए उन्होंने मना नहीं किया है। उसके लिए उन्होंने ये बोला है कि इसके लिए जब हमारी मैनेजमेंट कमेटी बैठेगी। कब सर कब? अरे यार वो डेट दे देंगे हर बार में। सर आप लोग चले जाएंगे तो फिर वही वही सिस्टम सबके पास हमारा नंबर है। यहाँ बैठना पड़ेगा सर। बन जाएगी। फिर उस काम के लिए बैठना 24 पड़ेगा तारीख यहाँ से पे। पेपर है, मैं क्या डिसीजन लूंगा? करना पड़ेगा। अब जब चीजें इतना आगे बढ़ गई हैं, चीजें इतना आगे बढ़ गई है तो अचानक एक बात आप मुझको ये सुनो, आप मुझको ये बताओ, ठीक है, अगर कल को ये कॉलेज कह दे कि हम तो एक्स्ट्रा रिफंड मांग रहे हो, हम तो जो रिफंड 100% है उसको 110-20 हम तो 100% भी नहीं पड़ा, कॉलेज को आग लगाओगे फिर? नहीं लगाऊंगा, मेरा ऐसा टेंडेंसी ही नहीं है। नहीं तो वही वाली और बात, मुझे इंसाफ चाहिए ना। मैं नहीं तो अब इंसाफ में आगे बढ़ रही एक पॉइंट पे आके कहीं रुकना तो पड़ेगा। अच्छा सर, जब इनको मालूम था हमारा कॉलेज AKTU से है तो सिलेबस पहले कंप्लीट क्यों नहीं क्यों किया? गुमराह फालतू का छुट्टी दिए, फालतू का एक कॉलेज बंद कर दिए ये CST लोग। स्टूडेंट है, कंप्यूटर के लैब में आप जाके एक बार देख लीजिए। विंडोज
8 यूज हो रहा है, विंडोज 8 यूज हो रहा है। सर अब न चलेगा, अब न चलेगा, अब एग्जाम आ गया, मेरा कोई तैयारी नहीं हुआ सर। हमें ट्रांसफर लेटर मिलेगा कि नहीं? सर से बात रख रहे हैं यार, बात रख रहे हैं हम लोग। जो बात थी तो हुआ ही नहीं, एग्जामिनेशन डेट बढ़ा ही नहीं, फिर किस बात की वहाँ बात करने गए थे तुम लोग? एग्जामिनेशन डेट ये बढ़ा ही नहीं सकते। ये नहीं बढ़ा सकते, इनके हाथ में नहीं है। वो एक ट्यू का यार, जो कॉलेज का भैया अंदर खुद हम लोग के लिए बात की है यार। लेकिन कानपुर वाला अप्लाई कानपुर बढ़ा है डेट सर, डेट एक्सटेंड हुआ है कानपुर में। कहाँ हुआ है? कानपुर में डेट एक्सटेंड हुआ है, वहाँ आया तो वीडियो आया, ऐसी वीडियो आया। तो जो कोर्स उनका ऑटोनॉमी में होगा उसका हुआ बीटेक ऑटोनॉमी में नहीं है सर, बीटेक ऑटोनॉमी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, कानपुर में भी नहीं है। सेम ही है हम लोग का ब्रांच है। सेम ब्रांच है दोनों। नहीं, तो उसका उन्होंने कहा है कि डेट 10 मतलब डेट तो बढ़ेगा, लेकिन 18 डेट है यार, वो 24 भी जो है। नहीं हुआ तो यार, नहीं हुआ तो वही वाली बात है, वही वाली नहीं हुआ तुम लोग गए। हाँ, आपको पॉसिबिलिटी उनका वही कहना है कि वैसे तो डेट बढ़ता है हर बार, मतलब अगर 24 उनका डेट है तो 27, 28, 29 से ही पेपर होगा। ठीक है, जो बात आप जो टेंटिव बता रहे हैं आप, उसी डेट में भैया लोग का एग्जाम हो रहा है, तो हम लोग का भी उसी पे होगा, सिंपल है। अरे उनका कॉलेज करा रहा है, तुम्हारा यूनिवर्सिटी कराएगी। और कॉलेज में थर्ड ईयर का बात करें, थर्ड ईयर ऑटोनॉमस पूरा हुआ है, हमारा भी वही है। उनका टेंटिव डेट बढ़ेगा ना, उनका टेंटिव आज ही एग्जाम था, वो गए थे एग्जाम देने आज एग्जाम उनका पहले आया होगा डेट। नहीं सर, एक बार फिर मीटिंग करो। वाला जो कंडीशन है टीनेट कानपुर ये नहीं है ना, है सर, कॉलेज तो वो भी है, एक ही ट्यू कॉलेज का चेयरमैन एक ही है। देखो एक बात बताऊं, अगर कानपुर का डेट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, यहाँ का भी ऐसा हो ही नहीं सकता कानपुर का बढ़ाओ यहाँ का सर नहीं। वहीं बात कर लीजिए, एक बार वहीं बात कर लेते तो हो जाता है। तो कम से कम 20 दिन का भी टाइम लोग देते एग्जाम सर, 8 दिन में 4 दिन में कोई क्या पढ़ पाएगा? पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को सर ऑटोनॉमा चाहिए बस। क्या? अरे रुको, ऑटोनॉमस के बाद छोड़ो यार, ऑटोनॉमस नहीं मिलेगा, ऑटोनॉमस नहीं मिलेगा। जी बताइए। हाँ, बात आपकी सही है, जो आपको प्रॉमिस किया गया है वो मिलना चाहिए। मिलना उसके लिए तो अब बताइए, ये लोग पैसे के लिए बोल रहे हैं, ये लोग पैसे के लिए बोल रहे हैं, अगर हम घर पे जाके कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अब वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अब उनके हाथ में है ही नहीं, अब उनके हाथ में नहीं है। अब हम क्या करोगे? बस सर डेट एक्सटेंड करवा दीजिए सर, इतना करवा दीजिए, डेट एक्सटेंड के लिए बात कर। एक्सटेंड के लिए ये लोग प्रयास तो सर इनको बोलिए ना, यहीं पे पेपर बनाए, यहीं पे पेपर दे दीजिए। इनसे कैसे करा सकते? सर थैंक यू सो मच, यार बात हुआ ही नहीं। इसका तो हो गया ना, इसका तो हो गया। हम लोग भाई मैं था ही क्या? तुम्हारा तो ये कहा गया, तुम्हें क्या रुक रहे क्या